कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें, पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहाँ तक मुझे पुराना याद है। आज 64 साल हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाज कर दिया, हमारा पानी दिया गया, और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उस पर तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली की हमारे पास बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है, करना क्या है यार, हम तो आका हैं, ये गुलाम हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं। उतनी ही खरीदते हैं जितनी उनकी मर्जी है। बाकी आपका आपका वो लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं, ठीक है, चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए हमें, और जितने इस पे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, और तो और आगे जितने भी साल आ जाएंगे हर साल हमें इसका मुआवजा देते रहिए। हम आपसे यूनियन बजट में बिहार और आंध्रा की तरह पैसे की बरसात नहीं मांगेंगे कि आपने उनको बरसात की पैसों की। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। अगर आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो बमेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सब के जरिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमें 64 साल का मुआवजा अदा कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट्स हमारे नाम कर दीजिए, और आगे जितने भी जब तक ये चलेगा तब तक हर साल हमें इसका मुआवजा फराहम करते रहिए। एक दूसरा, उसी बयान में कहीं मैंने ये पढ़ा कि आर्टिकल 370 एक रुकावट थी आइन हिंद के लिए, यहाँ घुसने के लिए। मैं ये बात पूरी तरह समझा नहीं कि कैसे, बिकॉज अगर आप मोदी जी की कोई ले लें तो जब वो 2019 से पहले जब भी यहाँ आए तो वो भी एक आइन के दायरे में आए ना। वो आइन तो वही था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और यहाँ पे सबको उनको प्रोटोकॉल और इस्तकबाल वगैरह सब कुछ हो रहा था। और अगर कभी कभी सरकारें गिर गई, गवर्नर राज हो गया, प्रेसिडेंट सोल हो गया, वो भी उसी आइन के तहत हो गया। वो आइन कौन सा आइन था अगर ये आइन नहीं था? भाई यही तो आइन था वो। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी इसी आइन के तहत है। अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो इसी आइन के तहत करते हैं। अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बनाया 19 में, वो भी इसी आइन के तहत बनाया। और अगर आपने महाराजा को, ये इसको सदर रियासत को आपने गवर्नर और वजीर आजम को वजीर आला बना दिया, किस आइन के तहत बनाया भाई साहब? इसी आइन के तहत तो बनाया। तो ये कहना कि आइन की रुकावट थी, गलत है हमारे नज़दीक। अब अगर हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मोदी जी सही कह रहे हैं या बीजेपी सही कह रही है, ठीक है, कि आर्टिकल 370 रुकावट था, तो जो आर्टिकल 371 बाकी 11 स्टेट्स में है, जिसके मुख्तलिफ जुमरात हैं, कहीं पे 370J है, कहीं पे 370A है, बहुत सारे जुमरात हैं, उसके शायद 11 स्टेट्स में है। तो हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं, आज क्योंकि पूरी बीजेपी, मैं हिंदुस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस दिन को बहुत बड़ा दिन मानते हैं अपने लिए। अगर ये आप बड़ा दिन वाकई में होता, वाकई में, तो जो पिछले पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को सामना करना पड़ा, तो ऐसा नहीं होता। जो यहाँ की 3 सीटों में उनका जलवा था दाएं बाएं से, या जो जम्मू में उनके लगभग, अगर मैं गलत ना हूं तो 20% से ज़ायद वोट परसेंटेज उनका कम हो गया। अगर वाकई में ये बड़ा दिन है और उन्हें बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तो